ऑपरेशन थिएटर में धोखा दोस्ती का खौफनाक अंत। एक ऐसा अंत जिसने न केवल एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि दोस्ती के मायने पर भी सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के बीचों बीच धोखे की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह घटना न केवल एक व्यक्ति के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है। यह कहानी है दोस्ती की उस पवित्रता की जिसका उल्लंघन सबसे अकल्पनीय तरीके से किया गया। एक ऐसा उल्लंघन जिसने दोस्ती की नींव को हिलाकर रख दिया। इलाज कराने की चाहत में एक आदमी अपने ही दोस्त के धोखे का शिकार हो गया, और जब उसकी आंख खुली तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। यह धोखा न केवल शारीरिक था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी गहरा था। प्रोसीजर, जेंडर चेंज सर्जरी, जिसके लिए उसने कभी रजामंदी नहीं दी थी। यह सर्जरी उसकी पहचान और आत्मसम्मान पर एक गहरा आघात था। एक ऐसी सर्जरी जिसने उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से जख्मी कर दिया। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी एक धोखे भरी करतूत ने। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की, बल्कि समाज की भी एक बड़ी समस्या को उजागर करती है। यह सिर्फ मेडिकल लापरवाही की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास की नाजुकता और उसके उल्लंघन के विनाशकारी परिणामों का एक भयानक प्रमाण है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस पर और कितना भरोसा कर सकते हैं। यह इस बात की गंभीर याद दिलाता है कि सबसे करीबी रिश्तों में भी शक्ति का असंतुलन हो सकता है, और इस तरह के भयानक दुरुपयोग के प्रति अधिक जागरूकता और सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। हमें अपने रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। धोखे का जाल, अकल्पनीय कृत्य का रास्ता। इस घटना से जुड़ी जानकारियां अब भी सामने आ रही हैं, लेकिन पीड़ित, जिसकी पहचान अब भी गुप्त रखी गई है, का आरोप है कि उसे उसके दोस्त ने झूठे बहाने से अस्पताल बुलाया था। यह एक ऐसा दिन था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। उसे विश्वास दिलाया गया था कि उसका एक छोटा सा इलाज चल रहा है। उसे उस भयानक सच्चाई का अंदाजा भी नहीं था जो उसका इंतजार कर रही थी। उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और वह अपने दोस्त पर पूरी तरह से भरोसा कर रहा था। दोस्ती की आड़ में एक खौफनाक साजिश रची गई जिसने उसे वापसी के रास्ते से और दूर कर दिया। यह साजिश इतनी गहरी थी कि उसने पीड़ित को पूरी तरह से अंधेरे में रखा। अपने दोस्त पर किया गया उसका भरोसा, जो सालों से बने रिश्ते का नतीजा था, उस ऑपरेशन थिएटर में चकनाचूर हो गया। यह विश्वासघात न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे तोड़ गया। यह विश्वासघात किसी भी शारीरिक घाव से ज्यादा गहरा है, जो उसे इस तरह के घोर उल्लंघन के भावनात्मक तूफान से जूझने के लिए मजबूर कर देता है। यह घाव उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। वह व्यक्ति जिसे वह अपना दोस्त मानता था, जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था, वह इतना भयानक कृत्य कैसे कर सकता है? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंजता है, और उसे इस विश्वासघात की गहराई को समझने में कठिनाई होती है। इस विश्वासघात के बाद पीड़ित को अपने जीवन को फिर से संवारने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ता। इस अकल्पनीय कृत्य के बाद वह अपने अंदर की ताकत को खोजने की कोशिश करता है। यह एक ऐसा सफर है जो उसे अपने आप को फिर से खोजने और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का मौका देता है। एक चौंकाने वाला प्रस्ताव, घाव पर नमक छिड़कना। मानो सर्जरी का सदमा ही काफी नहीं था, पीड़ित को और भावनात्मक यातना दी गई। होश में आने पर उसे उसी दोस्त से एक चौंकाने वाले प्रस्ताव का सामना करना पड़ा जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, शादी का प्रस्ताव। यह घटिया हरकत, जो बेशर्मी की हद पार करती है, इस स्थिति की भयावहता को और बढ़ा देती है। पीड़ित, जो पहले से ही अवांछित सर्जरी के सदमे से जूझ रहा था, अपने दोस्त की इस करतूत का सामना करने के लिए मजबूर था। यह प्रस्ताव प्यार या प्रायश्चित का इशारा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि क्रूरता की आखिरी हरकत की तरह लग रहा था। विश्वासघात के एक भयानक कृत्य को सामान्य बनाने का एक कुटिल प्रयास। सहमति का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का हनन। यह भयावह घटना मेडिकल नैतिकता और शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकार के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है। सहमति, जो किसी भी मेडिकल प्रक्रिया की आधारशिला होती है, की पूरी तरह से अवहेलना की गई।
जो पीड़ित के अधिकारों और एजेंसी के प्रति भयावह उपेक्षा को उजागर करती है। हर व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में जानकारी के आधार पर फैसले लेने का अधिकार है। पीड़ित से यह अधिकार क्रूरता से छीन लिया गया, जो इस तरह के भयानक उल्लंघनों को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। मेडिकल लापरवाही, ऑपरेशन थिएटर में जवाबदेही। ऑपरेशन थिएटर में होने वाली लापरवाही के मामलों में जवाबदेही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मामले में शामिल चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका की भी कड़ी जांच चल रही है। यह जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि चिकित्सा पेशेवरों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया या नहीं। क्या वे इस जघन्य कृत्य में शामिल थे या वे भी अपराधी द्वारा धोखा दिए गए थे? यह सवाल उठता है कि क्या चिकित्सा पेशेवरों ने जानबूझकर इस कृत्य में भाग लिया या वे भी किसी साजिश का शिकार हुए। जवाबदेही सुनिश्चित करने और विश्वास के ऐसे गंभीर उल्लंघनों को दोबारा होने से रोकने के लिए सच्चाई का पता लगाना महत्वपूर्ण है। चिकित्सा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चिकित्सा पेशा विश्वास और नैतिक आचरण की नींव पर बना है। यह नींव ही चिकित्सा पेशे की साख को बनाए रखती है और मरीजों का विश्वास जीतती है। इस घटना ने उस नींव को हिला दिया है। यह निर्धारित करने के लिए गहन जांच की मांग की जा रही है कि क्या कोई चिकित्सा पेशेवर इस भयावह कृत्य में शामिल था। यह जांच यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। चिकित्सा समुदाय को एक साथ आकर इस तरह के उल्लंघनों की निंदा करनी चाहिए और अपने महान पेशे में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। चिकित्सा समुदाय की एकजुटता और प्रतिबद्धता ही इस पेशे की गरिमा को बनाए रख सकती है। न्याय की मांग, अपराधी को जवाबदेह ठहराना। अपराधी की हरकतें न केवल नैतिक रूप से निंदनीय हैं, बल्कि गंभीर आपराधिक अपराध भी हैं। गंभीर मारपीट से लेकर आपराधिक साजिश तक इस व्यक्ति पर कानून का पूरा बोझ डालना चाहिए। पीड़ित को न्याय मिलना ही चाहिए। इसमें अपराधी को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उन्हें उनके अपराधों के पूरे परिणाम भुगतने पड़े। यह मामला एक सबक के रूप में काम करे, एक स्पष्ट संदेश दे कि इस तरह के बर्बरतापूर्ण कृत्यों को एक न्यायपूर्ण समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गहरे जख्म, मनोवैज्ञानिक पतन। सर्जरी के शारीरिक निशान पीड़ित की पीड़ा का सिर्फ एक पहलू है। इस विश्वासघात से हुई मनोवैज्ञानिक पीड़ा अथाह है। विश्वास का उल्लंघन, शारीरिक स्वायत्तता का नुकसान और स्थिति की भयावहता निस्संदेह उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव डालेगी। पीड़ित को व्यापक मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना सर्वोपरि है। उसे सर्वोत्तम मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों तक पहुंच की आवश्यकता है, जो उसे इस आघात को संभालने और उपचार की लंबी और कठिन यात्रा शुरू करने में मदद कर सकें। एक बातचीत शुरू, लिंग, सहमति और समाज। यह भयावह घटना हमें अपने समाज के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए भी मजबूर करती है। यह हमें लिंग पहचान की अपनी समझ और उन गहरी जड़ें जमा चुकी पूर्व धारणाओं की जांच करने के लिए मजबूर करता है, जो इस तरह के भयावह कृत्यों में प्रकट हो सकती है। सहमति, शारीरिक स्वायत्तता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में खुले संवाद महत्वपूर्ण है। हमें हानिकारक रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और पसंद का सम्मान करे। बदलाव का आह्वान, कमजोर लोगों की रक्षा। यह घटना सत्ता के इस तरह के भयावह दुरुपयोग से कमजोर व्यक्तियों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी ढांचों और सामाजिक तंत्रों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। हमें सख्त कानूनों, मजबूत प्रवर्तन और एक ऐसा समाज बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है जहां इस तरह के कृत्य अकल्पनीय हों। यह एक वेकअप कॉल है, कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। हमें जवाबदेही की मांग करनी चाहिए, विधायी सुधारों पर जोर देना चाहिए और सम्मान और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। एक सुरक्षित कल की ओर, ऐसी भयावहता से मुक्त भविष्य का निर्माण। जैसे जैसे यह चौंकाने वाली कहानी सामने आती है, कोई केवल यही उम्मीद कर सकता है कि न्याय होगा। इस भयावह घटना को परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने दें। सहमति,
चिकित्सा नैतिकता और शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकार के बारे में एक राष्ट्रव्यापी बातचीत को प्रेरित करें। आइए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां इस तरह के भयावह उल्लंघनों को इतिहास के पन्नों में डाल दिया जाए। एक ऐसा भविष्य जहां हर व्यक्ति सम्मान और इस आश्वासन के साथ जी सके कि उनके अधिकारों और पसंद की रक्षा की जाएगी।